चलो हमने 15.1 के एग्जाम्पल तीनों कर लिए। अब चलते हैं 15.1 के क्वेश्चंस की तरफ। तो 15.1 का पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो उस वृत्त की परिधि भी ज्ञात करो और उस वृत्त का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल भी। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। पहले देखो कल का बताया हुआ है या पहले पार्ट में बताया कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और यहां दिया है त्रिज्या r 3.5 सेमी। यहां त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी, अर्थात r का मान दे रखा है। तो यहां रखो 2 पाई का मान 22/7 रख दो। r का मान कितना रखना है 3.5, या तो इसको डायरेक्ट काट दो 7 को 35 से 0.5 आएगा, या फिर पहले इस पॉइंट को उठा दो। पॉइंट को उठाने पे यहाँ बट्टे में 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे एक अक्षर है तो 1 0 लग गया। अब इसको काटो, कितनी बार गया 5, 7 पंजे 35, 5 को इससे काट दो 2 बार, 2 को इससे काटो, कितना आया, परिधि कितनी आई 22 सेमी आएगी। सेमी स्क्वायर मत लगाना, स्क्वायर क्षेत्रफल में लगेगा। देखो अगला है क्षेत्रफल, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। अब देखो 22/7 रख दो, 3.5 का स्क्वायर करना है तो 3.5 को 2 बार लिखना है। यहाँ पर भी पॉइंट हटा दो और यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, नीचे आएंगे 2 पॉइंट हटाए तो 00 आएंगे। 7 को इससे काट दो 5 बार, 5 का इसमें भाग दे दो, और ये बिंदु है ये रख दो यहाँ। फिर 2 का इसमें भाग दो, 2 का इसमें दो, 10 बार गया, इसमें 11 बार गया। अब देखो 11 को 35 से गुणा कर लो, 11 को 35 से गुणा करेंगे तो 5 8 3 आएगा, और बट्टे में क्या है 10। अब देखो ये आ रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है तो अब 10 का भाग देना है तो पॉइंट एक अक्षर के यहाँ लगा दो, तो 38.5 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लगाना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर और निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ परिधि से हम निकालेंगे त्रिज्या का मान, और त्रिज्या के बाद में निकालेंगे क्षेत्रफल का मान। तो देखो परिधि दी हुई है, दिया हुआ क्या है हमें, परिधि 44 मीटर दे रखी है, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 44 मीटर। अब यहाँ मान रख दो 2 गुणा पाई का मान रख दो 22/7। हमें r हमें निकालना है, यहाँ से r का मान निकालना और r का मान उस क्षेत्रफल में रखना है। तो r बराबर 44 मीटर है, तो हमारे पास त्रिज्या भी किस में आएगी मीटर में। तो यहाँ से r है क्या आएगा, देखो 2 और 22 यहाँ गुणा में है या अंश में, तो उधर चले जाएंगे हर में। तो 44 के बट्टे में कौन आएगा 2 और 22, यहाँ 7 नीचे तो 7 चला जाएगा उधर। बराबर के इधर से कोई भी संख्या उधर जाती है, ऊपर है तो नीचे चली जाएगी, नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, 7 चला गया ऊपर। 22 को इससे काट दो 2 बार, 2 को 2 से कैंसिल, तो त्रिज्या का मान कितना आया 7 मीटर। यहाँ मात्रा लिखना जरूरी है, कक्षा 10 की विशेष ध्यान रखना है कि भाई मीटर है या सेमी है, मात्रक लगाने आवश्यक है, वरना क्वेश्चन में अगर मात्रक नहीं लगाया तो एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे।
तो अब हमारे पास त्रिज्या आ गई, त्रिज्या r बराबर 7 मीटर आ गया। तो हमें अब निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई की जगह क्या रखना है, 22/7, और r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 7 गुणा 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 को और 22 को गुणा किया, कितना आया, 154 आया। और 154 ये मीटर आएगा या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही आएगा। चलो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, एक वर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है। अब देखो ये जो प्लॉट दे रखा है ये वृत्ताकार न होके अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार मतलब पहले ये वृत्ताकार बनाओ और फिर इसका आधा कर दो, ये लो। अब ये जो प्लॉट है वो बन गया अर्धवृत्ताकार, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये जो त्रिज्या दे रखी है r, वो दे रखी है 21 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 21 मीटर। अब अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका परिमाप निकालना है। तो पहले तो इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है पूरे वृत्ताकार होता तो उसका क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर। अगर पूरा वृत्त होता तो उसका क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर। जबकि ये आधा है तो ये हो जाएगा आधा, यानी 2 का भाग दे दो। तो पाई का मान कितना लिखना है, 22/7। r का मान कितना लिखना है, 21। यहाँ दे रखा है त्रिज्या 21, तो 21 को 2 बार लिख दो, 21 × 21, और बट्टे में 2 है उसको 2 रख दो। 7 को 21 से काटा 3 बार गया, 2 को इससे काटा 11 बार गया, 11 को 21 को 3 से गुणा किया, यहाँ देखो 11 × 21 × 3 63। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 693 मीटर आएगा या सेमी। यहाँ देखो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल पे क्या लगता है, स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब निकालना है इसका परिमाप। अब देखो दूसरा निकालना है इसका परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2πr। अब परिमाप को आधा मत कर देना। परिमाप देखो, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री होती है। जैसे मान लो ये देखो, और फिर इसको भी जोड़ना है और इसको भी। ये जो चारों तरफ की ये जो बाउंड्री है वो उसका क्या होता है, परिमाप या परिधि या परिमिति। तो इसमें देखो पूरी बाउंड्री होती थी, वो होती थी 2πr। तो ये इतनी बाउंड्री क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसकी आधी कर दो। प्लस क्या जोड़नी, एक r ये एक r ये, तो पूरा व्यास जोड़ दो, और व्यास कितना होता है 2r, तो इसमें जोड़ दो 2r। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो पाई का मान कितना रखना है, 22/7। r का मान कितना रखना है, 21, प्लस r 21 है तो 2r कितना हो जाएगा, 2 गुणा 21, r की जगह 21 रखना। 7 से गया 3 बार, 3 को इससे गुणा किया, 3 × 6, प्लस 21 × 2 42 बराबर 6 2 8, 4 और 6 10, ये आया 108 मीटर। ये जो परिमाप आया है, परिमाप कितना आया है, 108 मीटर आया है। तो इस अर्धवर्ताकार प्लॉट की क्षेत्रफल 693 मीटर होगा और इसका परिमाप 108 मीटर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।